इतने सारे जो कद्दावर लोग थे, जो बड़े बड़े कद्दावर लोग थे, उन सबको लात मार करके केजरीवाल ने पार्टी के बाहर कर दिया। केजरीवाल वैसे ही चीफ मिनिस्टर तो है, चीफ मिनिस्टर, सुपर चीफ मिनिस्टर तो बन सकता है, बना हुआ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों ने मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड कहा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेज करके केजरीवाल अपना वजूद बचाना चाह रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश भर में जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सब का वजूद एक व्यक्ति में टिका हुआ होता है। जैसे यूं समझिए कि रावण का पूरा जीवन उसकी नाभि में मौजूद था। क्षेत्रीय पार्टियों की भी यही दशा है। क्षेत्रीय पार्टियों की पूरा का पूरा वजूद व्यक्ति सेंट्रिक होता है। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव से लेकर के करुणानिधि हों या फिर पंजाब की क्षेत्रीय पार्टियां हों, देश के किसी भी हिस्से में जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी, उसका वजूद व्यक्ति सेंट्रिक हो जाता है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बनाया, वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। वो लालू, मुलायम, करुणानिधि, पटनायक या दूसरे नेताओं की तरह ऐसे बनी हुई पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल हो गया, क्योंकि अन्ना आंदोलन की अगुवाई एक तरह से केजरी ही कर रहा था। और केजरीवाल की ताकत इस कदर थी कि उस आंदोलन से निकली पार्टी को खड़ा करने और उसका वजूद बनाने में अरविंद केजरीवाल ने जो पूरी ऊर्जा लगाई, इसकी वजह से इतने सारे जो कद्दावर लोग थे, जो बड़े बड़े कद्दावर लोग थे, उन सबको लात मार करके केजरीवाल ने पार्टी के बाहर कर दिया। चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, इनफैक्ट कुमार विश्वास जैसे लोगों को चुटकी में केजरीवाल ने मसल दिया। तो केजरीवाल को यह हमेशा लगा कि इस पार्टी में वही सर्वेसर्वा है और पार्टी उसी की वजह से है। इसमें भी कोई दो मत नहीं। पंजाब में भले ही भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन भगवंत मान का वजूद क्या है ये दुनिया जानती है। भगवंत मान को भी वहां से हटा करके वो बड़ी आसानी से पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, ये बात उनके दिलो दिमाग में थी। और ये बात हमेशा कही गई कि केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से संतुष्ट नहीं है। दिल्ली की सत्ता से उनकी संतुष्टि की वजह सिर्फ ये हो सकती है कि नेशनल कैपिटल है, और जब आप नेशनल कैपिटल के सीएम होते हैं तो हमेशा सुर्खियों में होते हैं। भले दिल्ली शहरनुमा राज्य है, लेकिन नेशनल कैपिटल है। इसकी वजह से नेशनल मीडिया में छाए रहना, हर उत्पात करके मीडिया में वजूद बनाए रखना केजरीवाल के लिए एक बड़ा हथियार था। लेकिन केजरीवाल के पास पुलिस नहीं थी, केजरीवाल के पास प्रशासन नहीं था। इस वजह से पंजाब में जो सरकार बनी तो केजरीवाल को हमेशा भगवंत मान से ईर्ष्या होने लगी। लेकिन भगवंत मान को बौना बनाता रहा और हमेशा अपने आप को दादा। दिल्ली की चुनाव हार जाने के बाद केजरीवाल का वो वजूद खत्म हो गया। आप जब खुद ताकतवर होते हैं तभी उसके मायने होते हैं। तो केजरीवाल ने इस बात की तैयारी की कि वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन दिल्ली हार के बाद वो संभव नहीं हो सका। केजरीवाल फिर राज्यसभा से सांसद बनना चाह रहा था, इसीलिए लुधियाना वेस्ट से एक विधानसभा सीट खाली कर केजरीवाल ने एक ऐसे राज्यसभा सांसद को वहां से लड़ाने की तैयारी की। तो ये बात पूरी तरह से फैल गई कि कांडी केजरी राज्यसभा जाना चाहता है, क्योंकि वो पंजाब का सीएम नहीं बन सकता। क्योंकि पंजाब में एक बात साफ हो गई कि पंजाब को सुपरसीड तो कर सकता है, सोनिया गांधी की तरह पंजाब का मालिक सुपर चीफ मिनिस्टर तो बन सकता है, लेकिन आधिकारिक चीफ मिनिस्टर नहीं। जैसे सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर तो थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती थी। केजरीवाल वैसे ही चीफ मिनिस्टर तो है,
चीफ मिनिस्टर, सुपर चीफ मिनिस्टर तो बन सकता है, बना हुआ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता था। तो केजरीवाल ने संवैधानिक पद राज्यसभा जाने की तैयारी की। केजरीवाल को लगा कि यदि वो राज्यसभा जाएगा तो उसकी गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं रह जाएगी, इसीलिए वो राज्यसभा जाना चाहता था। लेकिन जो ही कांडी केजरी ने राज्यसभा जाने की तैयारी की, सिसोदिया ने भगवंत मान से हाथ मिला लिया और ये खेल पार्टी के अंदर खुल गया कि सिसोदिया सरकारी गवाह बन सकता है। दरअसल मनीष सिसोदिया को यह लग गया कि केजरीवाल ने उसका सबसे जबरदस्त इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल कभी कुमार विश्वास को धक्के मारकर पार्टी से बाहर करने में किया। केजरीवाल ने कभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, लेकिन कुमार विश्वास पार्टी से बाहर गया तो उसमें कुमार विश्वास के बचपन के मित्र मनीष सिसोदिया की भूमिका थी। केजरीवाल ने जिस किसी को भी अपमानित किया तो वो सिसोदिया के माध्यम से या अमानतुल्लाह खान के माध्यम से किया। इस बात को कुमार विश्वास कई बार कहते रहे कि मनीष सिसोदिया उसके घर आया और केजरीवाल पर जब चर्चा हुई तो सिसोदिया ने अपने पुराने बचपन के मित्र कुमार विश्वास को जलील किया पत्नी के सामने में और अपने आप को केजरीवाल का चंपू साबित किया। वो मनीष सिसोदिया ही था जिसने प्रशांत भूषण से लेकर तमाम लोगों को पार्टी से धक्के मारकर बाहर करवाया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अक्सर यही होती है, मालिक कुछ नहीं करता, अपने मैनेजर को बदतमीज साबित करवाता है और हर किसी को यह लगा कि मनीष सिसोदिया ही बदतमीज है। फिर इस कांडी केजरी ने शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को झाड़ पर तो पहुंचाया, लेकिन इसी सिसोदिया को दिल्ली का में शिक्षा का सबसे बड़ा मसीहा साबित किया, लेकिन शिक्षा घोटाला में भी फंसा दिया। दरअसल सिसोदिया को इस बात का अंदाजा लग गया है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा घोटाला साबित होगा और शिक्षा घोटाला में भी उसका जेल जाना तय है, क्योंकि उस समय वो दिल्ली का शिक्षा मंत्री था। शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों ने मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड कहा और उसके बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल गया और तिहाड़ जेल जाते ही सिसोदिया का मंत्री पद और उसका सरकारी निवास छीन लिया गया। सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जा चुका था, लेकिन सत्येंद्र जैन से न कुर्सी छीनी थी केजरी ने और ना ही मंत्री पद लिया, ना उसकी सरकारी निवास। अब खेल जरा देखिए। दरअसल केजरी को पता था कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ मंत्री है, जेल मंत्री है। ऐसे में जब वो जेल जाएगा तो सत्येंद्र जैन के माध्यम से ऐश करेगा और फंसेगा सत्येंद्र जैन। इसीलिए सत्येंद्र जैन को तिहाड़ के मंत्री पद से, जेल मंत्री के पद से केजरी ने नहीं हटाया। लेकिन सिसोदिया जो ही गिरफ्तार हुआ, सिसोदिया से सब कुछ छीन लिया गया, सिसोदिया का मंत्री पद भी छीन लिया गया। सिसोदिया उसी दिन से खार खाए हुए। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से सिसोदिया और केजरीवाल के अंदर लगातार खटास बढ़ता चला गया। सिसोदिया को यह लगा कि केजरी ने शराब माफिया बना करके उसे शराब घोटाले में फंसा दिया है और खुद बचने की तैयारी कर ली। सिसोदिया का बचना एकदम से ये बताता है कि यदि सिसोदिया सरकारी गवाह बन गया तो कांडी केजरी पूरी तरह से फंस जाएगा। सिसोदिया को लगा कि पहले ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था और उसके बाद अब राज्यसभा जाना चाह रहा है। ये बात लीक हुई तो सिसोदिया ने ताल ठोक दिया, क्योंकि राज्यसभा खाली होना आसान नहीं है। आतिशी मार्लेना और गौरव चड्ढा जैसे विश्वास पात्रों से भी केजरी राज्यसभा खाली नहीं करा पाया, तो फिर राज्यसभा संजय सिंह से खाली करा नहीं सकता, क्योंकि संजय सिंह जैसा बड़बोला, संजय सिंह जैसा व्यक्ति राज्यसभा में केजरी को चाहिए। ऐसे में दो बनिया जो जिससे पार्टी चल रही है उसे केजरीवाल बाहर नहीं कर सकता था। तो फिर केजरीवाल के लिए मुश्किल थी कि दो लोगों को के लिए सीट खाली करना। केजरीवाल खुद जब राज्यसभा जाने की तैयारी करने लगा तो सिसोदिया को यह डाइजेस्ट नहीं हुआ और सिसोदिया ने भगवंत मान से हाथ मिलाकर केजरी के कांड करने की तैयारी कर दी। तो एकाएक पार्टी से इस बात की घोषणा करवाई गई कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। तब सवाल यह है कि जब केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएगा तो फिर
राज्यसभा की सीट खाली क्यों कराई जा रही है? एक ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा में ऑलरेडी है, उसकी सीट खाली क्यों कराई जा रही है? दरअसल वो सीट मनीष सिसोदिया के लिए खाली कराई जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेज करके केजरीवाल अपना वजूद बचाना चाह रहा है। केजरीवाल को लग रहा है कि यदि वो राज्यसभा मनीष सिसोदिया को भेज देगा तो मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह नहीं बनेगा। केजरीवाल अपनी बलि अब देना चाह रहा है। पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर बनना उसके लिए अब मुश्किल हो गया। केजरीवाल के इस शातिराना खेल को सिसोदिया और भगवंत मान ने पकड़ लिया, क्योंकि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हाउस का गुंडा बताया था, उस विभव कुमार को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हाउस से निकाल करके केजरीवाल ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर के हाउस में भेज दिया। दरअसल भले ही भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हों, लेकिन यह माना जाता है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर सही मायने में विभव कुमार है। विभव पंजाब के सीएम हाउस में केजरीवाल का खुफिया है और इस बात से भगवंत मान ऑलरेडी नाराज है। भगवंत मान की एक नाराजगी बता रही है कि कांडी केजरी अब चौतरफा फंस गया है। तो ये शातिराना खेल केजरीवाल का जान लीजिए कि जो केजरीवाल मनीष कुमार विश्वास, सत्येंद्र कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, आनंद कुमार और किरण बेदी, इनफैक्ट योगेंद्र यादव जैसे शातिर और धूर्तों को पार्टी से धक्के मारकर निकाल सकता था, उसे लगा कि भगवंत मान और मनीष सिसोदिया तो उसके घर के बौने हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार ऐसे लोग ही खतरनाक साबित हो जाते हैं। तो केजरीवाल पंजाब जाकर के शातिराना खेल खेल रहा था। दरअसल पंजाब में केजरीवाल ने यह कोशिश कर दी कि वो पंजाब की सरकार को अस्थिर कर देगा। अब इसीलिए आपको जो केजरीवाल दिल्ली में किसानों को घुसपैठ कराना चाहता था, जो केजरीवाल नेशनल कैपिटल में सो कॉल खालिस्तानी किसानों को घुसपैठ कराना चाहता था, वो केजरीवाल जो हरियाणा को अस्थिर करना चाहता था, वो केजरीवाल पंजाब को भी अस्थिर करने की प्लान बनाया। दरअसल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होते हुए भी केजरीवाल ने एक शातिराना खेल खेला। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होने के बाद केजरीवाल को इस बात की जानकारी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस के पास है और दिल्ली पुलिस सेंटर का हिस्सा है। ऐसे में केजरीवाल को ये बात साफ समझ में आ गई कि लॉ एंड ऑर्डर यदि दिल्ली सरकार के पास नहीं है, तो यदि दिल्ली में उपद्रव होता है, दिल्ली में यदि दंगा होता है, दिल्ली में जो हिंदू विरोधी दंगे कराए गए ताहिर हुसैन, शर्जील इमामों के माध्यम से, केजरी का शातिराना खेल केंद्र को बदनाम करने का था। केजरी जानता था कि दिल्ली में भले उसकी सरकार है, लेकिन दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा उसमें बदनामी अमित शाह की होगी। तो केजरी ने यह जबरदस्त खेल खेला। केजरीवाल उन्हीं खालिस्तानी गुड्डों के माध्यम से अब पंजाब में होली खेलना चाह रहा था, खून की होली। केजरीवाल के इस शातिराना खेल को दरअसल भगवंत मान ने बेहतर तरीके से समझ लिया और जिस भगवंत मान को कुर्सी से हटाकर केजरीवाल एक शातिराना खेल खेल रहा था, उस भगवंत मान ने सिसोदिया से हाथ मिला लिया। अब आप देखेंगे कि दरअसल इस पूरे मामले में खेल जबरदस्त मैं कहता हूं कि क्यों हुआ। भगवंत मान ने चुनौती दे दी कि कोई भी आदमी यहाँ पंजाब में को अस्थिर नहीं कर सकता और इसीलिए ये सब चीजें कि कांडी केजरी के लिए बहुत भारी पड़ गया। सड़क रोको, पाइप रोको, सर जगह दे दो प्लीज। उन्होंने किसानों ने मैं कल क्या कि तुहाडियां रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई जावे कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। किसान कहते डिटेन किया जा रहा है, करांगे जी करांगे। पंजाब चलूगा। ਇੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ
मैं कहा जी परसों वाले मोर्चे का की बनूंगा, वो कहते वो तो जारी रहूगा। मैं कहा 2.5 घंटे मैनू कादे वास्ते बिठाया थे नाले। अब सोचिए, यही काम जब दिल्ली के बॉर्डर पे हो रहा था तो कांडी केजरी गैंग पूरा प्रोवोक कर रहा था। अब भगवंत मान ने कहा कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं यदि शांत हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्शन में नहीं लूंगा। भगवंत मान का ये मिजाज बता रहा है कि केजरीवाल जो पंजाब सरकार को अस्थिर करने का खेल खेलना चाह रहा है ताकि भगवंत मान को बदनाम करके वहां किसी अपने डमी को वहां पर चीफ मिनिस्टर बना सके। केजरीवाल को पता है कि अब दिल्ली का वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, उसे कभी भी तिहाड़ जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में भगवंत मान उसके लिए अब खिलंदर हो गया। भगवंत मान से मनीष सिसोदिया ने हाथ मिला लिया। केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहता था, भगवंत मान और सिसोदिया ने मिलकर के खेल कर दिया। अब इसीलिए शातिर केजरी ने विपासना जाने का खेल करते हुए तय कर लिया कि वो राज्यसभा नहीं जाएगा, सिसोदिया जाएगा। क्योंकि यदि सिसोदिया के साथ यदि खेला तो सबसे बड़ा राजदार है। इसीलिए अपने 2 राजदारों को केजरी ने सेट कर दिया। केजरी का सबसे बड़ा राजदार विभव कुमार है, वो सीएम हाउस में है और दरअसल उसका सीएम हाउस में होना ही भगवंत मान को परेशान कर रहा है, जलील कर रहा है। इसीलिए अब किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाना चाह रहा है जो विभव कुमार से हैंडल हो सके। और सबसे अहम बात, राज्यसभा जाने का एक सुंदर सपना केजरीवाल का सिसोदिया ने तोड़ दिया। तो जिस सिसोदिया को केजरीवाल बउआ बेवकूफ समझता था, जिस सिसोदिया को केजरीवाल समझता था कि उसका इस्तेमाल वो कर सकता है, और केजरीवाल ने सिसोदिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। शराब माफियागिरी के धंधे से लेकर के तमाम जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें सिसोदिया का इस्तेमाल किया गया। उन तमाम लोगों को जो केजरीवाल के रास्ते के कांटे बन सकते थे, सिसोदिया के माध्यम से उसे धक्के मारकर बाहर किया गया। अब सिसोदिया से खेलना केजरीवाल के लिए बहुत भारी पड़ गया है। सरकार चाहती है कि सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाए। सिसोदिया को बचने का एकमात्र रास्ता सरकारी गवाह है। अब डिपेंड इस बात को करता है कि क्या राज्यसभा की कुर्सी पाकर सिसोदिया केजरी के लिए कि राह का कांटा नहीं बनेगा, या फिर उसे यह बात समझ में आता है कि केजरी जैसा शातिर कोई नहीं, केजरी जैसा मक्कार कोई नहीं। केजरी खुद शातिराना खेल खेलता रहा और अपने आप को बचाता रहा। आपको याद होगा जब केजरीवाल पर यह आरोप लगाना लगा, पुराना वीडियो खुलने लगा कि तुम तो कहते थे कि तुम सरकारी निवास नहीं लोगे, 2 बेडरूम में रहोगे, बड़ी गाड़ियां नहीं लोगे, तो उसने अपने तर्क बदल दिए। उस तर्क में भी वो फंस गया। तो अब सिसोदिया से लेकर मान तक सबको समझ में आ गया ये धूर्त केजरीवाल, ये कांडी केजरीवाल दरअसल अपनी खाल बचाने के लिए सबकी खाल नोचना चाह रहा है। इसीलिए एक वीडियो कांडी केजरी का सबसे तेजी से अभी वायरल हो रहा है। आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी, मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूँ, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता जो एक मुख्यमंत्री के साथ 10 गाड़ियां पीछे, ब्लैक कमांडो आगे, व्हाइट कमांडो, फलाने कमांडो, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। खुशी है मेरे ऊपर, मैं 20 चिट्ठियां लिख चुका हूँ पुलिस को कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। बनी हुई है मैंने नहीं ली हुई, वो पीछे पीछे चलते रहते हैं, एक गाड़ी पीछे पीछे चलती रहती है। आप हटवा दीजिए अगर आपकी चलती है। अब सोचिए दिल्ली की जनता को यदि चीजें समझ में आ रही है तो कांडी केजरी गैंग के सबको समझ में आ रहा होगा। केजरीवाल की शरारतपूर्ण हरकतें अब इसीलिए भारी पड़ गया है। उसे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब का, फिर पंजाब के रास्ते से राज्यसभा जाकर के अपना खाल बचाने का केजरी का पूरा खेल ही यूं कहिए कि खत्म हो गया है।